हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SBS कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें टू टाइप्स है, टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच एंड नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच। मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर नेट के एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेट के एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए, CUET, BEd और जो भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम्स होते हैं, जनरल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले टेक्निकल एंड साइंटिफिक अप्रोच देखते हैं। यहाँ पे क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट एक वेल स्ट्रक्चर प्लान है जिसमें सब्जेक्ट जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाएगा, कोर्सेज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया रहता है। इसका जो मॉडल्स हैं, कितने हैं? बहुत सारे मॉडल्स हैं जो टेक्निकल्स में ये सब आते हैं। देख लेते हैं। दी रॉल्फ टेलर मॉडल, टाबा मॉडल, जॉन गुडलैंड मॉडल, हॉकिंस डेवलपमेंट मॉडल, जॉन कैर मॉडल, व्हीलर मॉडल और ऑलिवर मॉडल। बहुत सारे हैं। कभी कभी आ जाता है कि कौन सा टेक्निकल अप्रोच है और नॉन टेक्निकल है, नॉन साइंटिफिक है, तो नाम जरूर याद कर लीजिए, कुछ को यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले टेक्निकल में। यहाँ पे नॉन टेक्निकल में क्या है? नॉन टेक्निकल मतलब इट हैज बीन डिस्क्राइब एज सब्जेक्टिव, पर्सनल, एस्थेटिक एंड फोकसेस ऑन लर्नर नीड एंड सब्जेक्ट मैटर एंड सोसाइटी बिकम सेकेंडरी। यहाँ पे सोसाइटी जो है सेकेंडरी होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के नीड्स को देखा जाता है, ये सब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जो टेक्निकल होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे पर्सनल मैटर्स पे लर्नर के नीड को देखते हुए बनाया जाता है। इसमें आता है ओपन क्लासरूम मॉडल, विंस्टन एंड फेंटनी मॉडल, ग्लैडस्टोन नेचुरलिस्टिक मॉडल, रोजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, ऑर्नस्टेन हॉकिंस कन्वर्सेशनल मॉडल, हॉकिंस मॉडल उसमें भी है। एंड यहाँ पे है कन्वर्सेशनल मॉडल, वहां पे हॉकिंस डेवलपमेंट मॉडल एंड डेलकर वॉकर डेलिब्रेशन मॉडल। देखते हैं टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है? टेक्निकल है, जैसे कि द बेसिस फॉर प्रोसीजर इज साइंटिफिक मेथड विच इन्वॉल्व्स अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाम से ही पता चलता है कि टेक्निकल है, मतलब साइंटिफिक है, तो ये इसका एक प्रोसीजर फॉलो होगा। ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस के थ्रू ही ये होगा। यहाँ पे कोई भी उनके लर्निंग का जो प्रोसेस होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ना कि सब्जेक्टिव होगा। करिकुलम डेवलपमेंट डिजाइन दिस अप्रोच बाय यूजिंग साइंटिफिक मॉडल which requires observing and monitoring of components. These components are subject matter, objectives, learning experience and evaluation. सबसे पहला क्या है? रॉल्फ टेलर मॉडल 1949। टेलर मॉडल वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन एजुकेटर। जो रॉल्फ डब्ल्यू टेलर जो है, ये अमेरिकन एजुकेटर थे। इन्होंने 49 में ये मॉडल आया है। इसको और कौन सा नाम से जानते हैं? ऑब्जेक्टिव मॉडल, एंड इज अमंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड करिकुलम डिजाइन मॉडल। ये बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल रहा है। इसको ऑब्जेक्टिव मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। It is a linear model that considered four fundamental aspects of developing a curriculum. फोर यहाँ पे जो स्टेप्स हैं, मेनली यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टू बी अचीव्ड। सबसे पहले जो पढ़ाई करना है, जो भी लर्निंग का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जो उसे पूरा करना है। द लर्निंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू अटेन द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। लर्निंग एक्सपीरियंस जो डिफाइन और जो ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए कौन सी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये एक्सपीरियंस जरूरी है। ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। उस लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए जो भी एक्टिविटी है उसको ऑर्गेनाइज करना। एंड असेसिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस को असेस करना। यही मेन फोर फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है इनके इस मॉडल के अंदर।
नेक्स्ट देखते हैं टाबा मॉडल। TABA model emphasizes the planning of instructional strategy, also known as interactive model. It was designed in 1962 by Hilda TABA. ये इंटरेक्टिव मॉडल भी इसको कहते हैं और इसका एक और नाम है ग्रास रूट्स और डाउन टॉप अप्रोच एंड प्रमोट्स अ मेजर रोल फॉर टीचर। द मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेजेस। इस मॉडल में टोटल 7 स्टेजेस हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट इसका यही हो जाता है। अगर स्टेजेस आपको पता है तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, लर्नर को डायग्नोसिस करना, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड्स। सबसे पहले लर्नर्स के नीड्स को डायग्नोसिस करना, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करना, देन सेलेक्शन ऑफ कंटेंट, देन organization of the content, selection of learning experience, organization of learning activities, then evaluation. Next देखते हैं जॉन गुडलेट मॉडल। The Goodlet model differed slightly from Rolf Taylor. ये its application of social value is particularly distinctive. इसका जो application है वो different है। Taylor thinks them as a screen, whereas Goodlet think of them as data source. In his curriculum development model, Goodlet focus on 4 data source. यहाँ पे 4 important point क्या है, data source जो है value, funded knowledge, conventional wisdom and the learner's need and interest. ये बहुत important है। 4 आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर ले और याद कर ले। नेक्स्ट है हंकिंस डेवलपमेंट मॉडल। इसे बैकवर्ड डिजाइन मॉडल भी कहते हैं। ये मॉडल जो है हंकिंस डिसीजन मॉडल हैज यूनिक फीचर कॉल्ड फीडबैक एंड एडजस्टमेंट लूप। This loop allowed decision maker to refer back to previous stage to make changes any modification. This loop contextualizes the process of creating and implementing curriculum. Backward design इसलिए कहते हैं कि इसमें इसका जो प्रोसेस होता है यहाँ पे प्रीवियस भी जाकर देखा जा सकता है कि कहाँ पे कुछ चेंज किया जाए, कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना है तो इसके प्रोसेस में ये सब किया जा सकता है, इसीलिए इसे बैकवर्ड डिजाइन मॉडल भी कहते हैं। तो याद रखें हंकिंस डेवलपमेंट मॉडल में ये आता है। इसका टोटल 7 स्टेप्स हैं, करिकुलम, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड लेगिटिमाइजेशन, उसके बाद डायग्नोसिस, कंटेंट सिलेक्शन, एक्सपीरियंस सिलेक्शन, implementation, evaluation, then maintenance. नेक्स्ट देखते हैं नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच। नॉन टेक्निकल एंड नॉन साइंटिफिक अप्रोच कौन सा? दिस अप्रोच कंसिडर्स दैट करिकुलम इवॉल्व्स रेदर देन बीइंग प्लान्ड प्रिसाइजली। यहाँ पे बोला जा रहा है कि करिकुलम जो है वो प्लान कर नहीं बनाया जाता है, जबकि वो नेचुरली वो जरूरत होता है उसी मुताबिक वो बन जाता है। सब्जेक्ट मैटर हैज इंपॉर्टेंस ओनली इफ स्टूडेंट कैन फाइंड मीनिंग इन इट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो मेन होता है, ना कि कुछ सोचा समझा प्लान बातों को उसमें डाला जाता है। इसमें सबसे पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है ओपन क्लासरूम मॉडल। The open classroom model, also known as open education or open learning, is an educational approach that emphasizes flexibility, collaboration and student autonomy. यहाँ पे student autonomy को importance दिया गया है। यहाँ बहुत flexibility होती है, ये rigid नहीं होते हैं, जबकि technical जो है scientific जो है वो rigid होता है, वो exact बनाया जाता है, ये naturally बनाया जाता है। In an open classroom, traditional notion of classroom structure, curriculum and assessment are often relaxed and students are encouraged to take an active role in their learning process. यहाँ पे स्टूडेंट को फ्रीडम होता है कि वो अपना भी कुछ कर सके, अपना एक एक्टिव रोल प्ले कर सके। ये जो मॉडल है, दिस मॉडल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। ये जो होता है स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, मतलब स्टूडेंट को नजर में रखते हुए बनाया गया होता है। स्टूडेंट का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है।
द की फीचर ऑफ ओपन क्लासरूम मॉडल इंक्लूड, जो मेन पॉइंट है ये है फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, स्टूडेंट ऑटोनॉमी होता है, कोलाबोरेटिव लर्निंग होता है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन होता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है मतलब मिला जुला, ऑथेंटिक असेसमेंट मतलब कि ऑथेंटिक है, टीचर एज फैसिलिटेटर, टीचर का जो रोल होता है वो फैसिलिटेटर का होता है, ना कि ऑथोरिटेटिव होता है, वो टीचर फैसिलिटेट करते हैं मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वहां पे स्टूडेंट अपना वर्क को कर सके, लर्निंग का जो भी इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन कर सके स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं Winston and Fantini model. This model is based on the belief that teachers generate new content and techniques by keeping the learner central to the whole process. इस मॉडल में ये कहा जा रहा है कि टीचर जो है वो नया कंटेंट बनाएंगे, believe that teacher generate new content and technique by keeping, मतलब स्टूडेंट्स को नजर में रखते हुए, मतलब कि पूरे प्रोसेस में मेन जो है वो स्टूडेंट्स ही है और टीचर इसी से कंटेंट को बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले वो लर्नर को देखेंगे, कंसर्न, डायग्नोसिस, ऑर्गेनाइजिंग आइडिया, देन लर्निंग स्किल, टीचिंग प्रोसीजर, आउटकम, यानी कि पूरे प्रोसेस में इंपॉर्टेंट कौन है, लर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रोजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब रोजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल, यानी कि ये बिहेवियर से रिलेटेड है। कार्ल रोजर 1979 हैज डेवलप्ड अ मॉडल फॉर चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये मॉडल जो है ये ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर स्टडी कर कर बनाया गया है, विच कैन यूज्ड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। In this model, the emphasis is on human experience rather than content or learning activity. Content से ज्यादा human की activity, experience पे ध्यान दिया जाता है। He believes that by interacting in a group, learner can solve their problem. इनका मानना है कि एक ग्रुप में अगर कोई वर्क कर रहा है तो वो अपने प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकता है। तो रोजर इंटरपर्सनल रिलेशन है, इस तरह से बिहेवियर याद रहेगा। नेक्स्ट है ग्लैथॉर्न नेचुरलिस्टिक मॉडल 1987। ये जो है ये सब नॉन टेक्निकल मॉडल का टाइप्स है। दिस मॉडल कंटेन 8 स्टेप। ग्लैथॉर्न नेचुरलिस्टिक, एसेस द अल्टरनेटिव्स, सबसे पहले अल्टरनेटिव्स को देखना, स्टेक आउट द टेरिटरी, डेवलप अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिल्ड द नॉलेज बेस, ब्लॉक इन द यूनिट, प्लान क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस, डेवलप द कोर्स एग्जामिनेशन, डेवलपिंग द लर्निंग सिनेरियो। तो यहाँ पे टोटल कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कुछ कमेंट में अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।